केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। गुरुवार यानी 31 अगस्त को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विशेष सत्र में 5 बैठकें की जाएंगी। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया और इसकी विधिवत जानकारी संसद को दी है। लेकिन इसी खबर के साथ इस बात की अटकलें लगना शुरू हो गई हैं कि इस बार के विशेष सत्र में किन विषयों पर चर्चा हो सकती है। चलिए आज की वीडियो में बात इसी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। देखिए, समाचार एजेंसी IANS के सूत्रों के माने तो विशेष सत्र के दौरान कोई प्रश्नकाल, कोई शून्यकाल और कोई निजी सदस्य कार्य नहीं होगा। सरकार विशेष सत्र के दौरान भारत की G20 अध्यक्षता और G20 शिखर सम्मेलन पर चर्चा कर सकती है। इतना ही नहीं, इस विशेष सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव, समान नागरिक संहिता और महिलाओं के आरक्षण के मुद्दों पर विधेयक पेश करने के अनुमान जताया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विशेष सत्र को लेकर कहा कि अमृतकाल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद है। एक देश एक चुनाव के तहत लोकसभा चुनाव और अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों को एक ही समय पर कराया जाएगा। पहले भी कई दफा इस कानून को लेकर लाने पर विचार किया जा चुका है। इस बारे में विधि आयोग से अध्ययन भी किया गया है। समान नागरिक संहिता का मकसद सभी धर्म, जाति, पंथ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और लिंग के लिए एक कानून लाना है। इसके तहत व्यक्तिगत कानून, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों को एक सामान्य संहिता के तहत लाने की संभावना है। पहले भी कई सरकारों के दौरान संविधान दिवस और कई विशेष अवसरों को मनाने के लिए दोनों सदनों की कई विशेष सत्र और बैठकें बुलाई गई हैं। एजेंसी की माने तो तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए फरवरी 1977 में 2 दिनों के लिए राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 356(3) के तहत भी हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी के लिए 3 जून 1991 को 1 और 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया। जुलाई 2008 में भी मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापस लिए जाने के बाद लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। और भी इस वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।